हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। मोस्ट वेलकम है आपका ब्यूटीफुल इस चैनल पर और इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे कि हमने बहुत सारी एफर्मेशन कर ली और बहुत सारी चीजें कर ली, फिर भी हम लोग चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं हम लोग रिलेशन अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, या हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप सब कुछ कर रहे हो, ईमानदारी के साथ पॉजिटिव भी रह रहे हो, सब कुछ भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं अच्छा नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, आज उसी के बारे में बात करेंगे और उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जितना मैंने अपने आप पे काम किया है, जितनी जो चीजें मैंने अपने ऊपर की हैं, जिन चीजों का मुझे बेनिफिट मिला है, वही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप लोग भी इनमें से कोई चीजों से गुजर रहे हैं तो आप भी अगर उस पर काम करते हैं, क्या पता आपको भी बेनिफिट मिले। हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, आप भी ऐसे ट्राई करके दे सकते हैं। जो नए लोग आए उनको बता दूं, मेरा नाम देविंदर है और मैं यहाँ आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोटिवेशन वीडियो लेकर आती रहती हूँ। वीडियो पसंद आती है, चीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक पर कि जैसे हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पहली बात रिलेशन को लेकर चलते हैं कि अगर रिलेशन में हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। हम पॉजिटिव ही रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ बुराई ही में मिलती है, या हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तब भी हमारे पास पैसा नहीं आता है, या फिर हम जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं लेकिन हमारे पास के लोग हमें तंग कर देते हैं या नेगेटिव एनर्जी मिलती है ना। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, मेरे साथ भी हुई थी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जब हमारे साथ होती हैं तो मैं इन चीजों को पहले मुझे नहीं पता होता था, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे इसको डीपली इसको स्टडी करना शुरू करा तब मुझे पता चला कि हमारे कर्मास बहुत मेन करते हैं। क्योंकि मैं जब जिस आपका पार्ट है हमारा, जब मैं पढ़ती हूँ तो उसमें लिखा होता है, कर्मो अपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले कित्ती छुट्टी नाल। यानी कि जो हमारे कर्म होते हैं, किसी के कर्म बुरे कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमने जो इस जन्म को लिया है इसी जन्म में किया हो, क्योंकि आत्मा जो होती है वो अमर होती है, राइट। आत्मा ने पता नहीं पहले कितने जन्म लिए हैं, होते हैं कितने हमने इस दुनिया को कितनी बार देखा होगा, है ना। हमें नहीं पता होता है कब हमने किस रूह को तंग किया होता है, हमें नहीं पता होता है। जैसे मान लो जब हम ना कई बार कोई आदमी बहुत परेशान कर रहा होता है, या मैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन लेके चलूं, या भाई बहन का, या सास बहू का, कोई भी चीज आप एक पर्टिकुलर पकड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम चीजों को बहुत ज्यादा कोई हमें दुखी कर रहा है लेकिन हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, हम अपने आप को बहानों में कह सकते हो कि हम बांध लेते हैं कि या मेरे बच्चे हैं, या मुझे फैमिली देखनी है, या इस समाज को देखना है। सच बताऊं तो वो कोई बहाना नहीं होता, वो आपके कर्मास होते हैं। यानी कि पिछले जन्मों के कोई कर्मास थे जो आपको भुगतान करने ही पड़ेंगे, इसीलिए आपके आगे बहानों की आड़ आ रही है, इसीलिए आपके सामने वो चीजें आ रही हैं। जैसे मनी को लेकर है, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने इस जन्म में या कहीं पिछले जन्म में अगर आपने कुछ पैसे के लिए या कुछ पैसे वाले लोगों के साथ, या कुछ अगर आप पैसे वाले थे और आपने उस पैसे का गलत यूज किया, गलत इस्तेमाल किया, किसी का बुरा किया, तो वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा, है ना। तो जब हम लोग इन चीजों को बड़ी डीपली से समझने की कोशिश करते हैं, एक चीज होती है कि अगर आपको मान लो आपने कोई अभी अच्छा काम किया, एग्जाम्पल के लिए समझो आप, है ना, अगर आपने कोई अच्छा काम किया, अगर आपको उसी काम के लिए अभी वाहवाही मिल गई या बोला कि आपने बहुत अच्छा किया, यानी कि उसका फल आपको अभी मिल गया। कुछ ऐसे काम होते हैं हमारे जिनका फल जो होता है वो हमें पता नहीं कितने जन्म भुगतना पकड़ता है। यानी कि अगर अच्छा काम किया तब भी हमें मिलेगा, अगर हमने बुरा काम किया तब भी हमें मिलेगा। जैसे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पर आपके अभी का क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि क्रिएशन तो हमने की है, चाहे इस जन्म की है या पिछले जन्म की है, क्रिएशन तो हमारी है, राइट। अब यानी कि अगर हमने इसी जन्म में क्रिएशन करी है तो वो आपकी कुछ टाइम बाद अपने आप ही किसी तरीके से छूट जाएगी, राइट। हो सकता है आप अलग हो जाएं, या हो सकता है आपका रिलेशन ही बिल्कुल खत्म हो जाए, आप हट ही जाएं, यानी कि वो इसी जन्म का था, खत्म हो गया। अब अगर कई जन्मों से है
तो वो आपको बहानों में बांध के रखेगा, क्योंकि जब तक आप उसका भुगतान नहीं कर लेंगे तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यही चीज होती है हमारे इनकम के लिए, पैसों के लिए, कि अगर हमने कोई बुरा कर्म किया है पैसों के लिए तो वो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा, उसको हमें निपटना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर ये बात आती है कि इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि ये चीजें होती हैं और 100% होती हैं। आप किसी भी ग्रंथ को पकड़ के देख लीजिए, गीता को पढ़िए, रामायण पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, कुरान पढ़िए, कोई भी चीज पढ़िए, सब में होता है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल ही मिलता है, राइट। अब इसको करना क्या है कि अगर हमें पता चल गया कि ये हमारी क्रिएशन है तो सबसे पहले उस चीज को अपने लिए एक्सेप्ट करो। यानी कि एक्सेप्ट करना सबसे पहली सीढ़ी है इसकी, कि एक्सेप्ट करो। भगवान जी से बोलो या खुद से बोलो, अपने आप से बोल सकते हो कि भाई अगर मेरे साथ ये चीजें हुई हैं तो इसकी क्रिएशन मैंने ही करी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चाहे वो इस जन्म में हुआ या पिछले जन्म में हुआ, कितने जन्मों में हो मुझे नहीं पता, इसकी क्रिएशन तो मैंने खुद ही करी है। अब मान लो इसमें क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए बोलो, अगर हमसे कोई चीज फर्श पर गिर जाती है ना, तो उसको साफ, हमें लगता है कि अब हमने गिराई है तो हम ही साफ करेंगे, तो यहाँ पे किसको साफ करना है, हमें करना है साफ उस क्रिएशन। मतलब कि उस चीजों को साफ कैसे कर सकते हैं कि मैं इन चीजों का जो भी है, भगवान जी अपने आप से माफी मांगिए, होपनो प्रेयर करिए, बहुत अच्छा वर्क करती है। मैंने होपनो प्रेयर आज भी करती हूँ मैं, आप भी होपनो प्रेयर करिए, अपने आप को हील करिए और अपनी आत्मा को अंदर से स्ट्रांग बनाइए, उसको एनर्जी दीजिए और एनर्जी पावरफुल बनाइए और स्वीकार करिए कि अगर मेरे से ये चीजें हुई हैं तो मैं उन चीजों के लिए माफी मांगते हूँ और नेक्स्ट टाइम से ये चीजें अब अगली बार से मैं नहीं करनी, मुझे नहीं करना है आगे। यही मनी के लिए आप होपनो प्रेयर करिए, उसके लिए अफर्मेशन बोलिए और उस चीज को एक्सेप्ट करिए। मनी के लिए भी आप एक बहुत अच्छी प्रेयर है लक्ष्मी माता के लिए, अगर आप लोग वो प्रेयर लेना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगी, ताकि आप एक लक्ष्मी माता को, अगर मनी की बहुत ज्यादा है तो उसके लिए आप कैसे प्रेयर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं जो आपकी 100% वर्क करती है। तो आप जरूर, अगर आपको लगेगा कि हमें ये चीज चाहिए तो मैं जरूर आप लोगों के लिए शेयर करूंगी। तो आप उन चीजों को स्वीकार करिए। देखिए कोई भी एकदम चीज हमारे साथ नहीं होती है, कुछ चीजें होती हैं एक साथ। अगर किसी ने आपको बुरा बोल दिया या किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया या कुछ कर दिया, वो उसी टाइम हुआ, अगर उसी टाइम उसको खत्म कर दिया तो वो हो गया, वो आपके कर्मास में नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आप बहुत दुखी हो, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, उसके बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका कुछ जरूर ऐसा जन्मों में कर्म रहा है जिसकी आपको अभी भुगतान करना ही पड़ेगा। उसका एक ही है, उस चीज को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ को अंदर से हील करना शुरू करो, अपनी अलाइनमेंट में आओ, अपने साथ जुड़ो। यानी कि अपने साथ जुड़ने का, खुश रहने का मतलब होता है ये नहीं कि आप एकदम बहुत दुखी और एकदम खुश हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं कहूंगी जैसे मैंने किया था, मैं स्टेप बाय स्टेप अपने आप को ऊपर लेकर आई थी। मैं रोज अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करती आई, मतलब अपने आप को रुकने नहीं दिया, मैंने किसी चीज में बनने नहीं दिया। पहले एक्सेप्ट करा उस चीज को कि हाँ यार हुआ तो मेरी वजह से ही है, मैं नहीं जानती किस जन्म में हुआ। मैं अपने आप से माफी मांगती हूँ, भगवान से माफी मांगती हूँ और उस आत्मा से माफी मांगती हूँ जो आत्मा मुझे दुखी करा है, जिस आत्मा ने, है ना, उस आत्मा से माफी मांगी। और उसके बाद मैंने उधर से बिल्कुल ध्यान हटा दिया और अपनी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, किन लोगों के साथ मुझे बैठना पसंद है, मुझे क्या पढ़ना पसंद है, क्या सुनना पसंद है। मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू करा, ये करना शुरू करा कि जो मेरे चीजें मेरे को परेशान कर रही थी, मुझे हर्ट कर रही थी, चाहे वो रिलेशन था, चाहे कोई मनी इश्यू थे, कोई भी था, वो अपने आप ही मेरे पास से हट गया। वो इतने स्मूथली मेरे पास से हट गया कि वो अपने आप ही हील एरिया होने लग गया, कि वो चीजें जो मेरे को बॉदर कर रही थी, जो मुझे परेशान कर रही थी, वो अपने आप ही हील हो गई। यानी कि आप ये समझो कि 360 डिग्री से एकदम चेंज हुआ।
यानी कि कोई ऐसा पर्सन आपको बहुत ही दिन रात दुखी कर रहा है और एकदम वो पर्सन ऐसा हो गया कि आपको लग रहा है कि यार ये हुआ कैसे, ऐसे मैजिक होता है। लेकिन वो तभी होता है जब आप उन चीजों से ध्यान हटाओगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर टाइम काम कर रहा है। अगर आप उस चीज में अपनी शक्ति ज्यादा लगा रहे हो, उन चीजों पे आप शक्ति ज्यादा लगा रहे हो, तो वो चीजें आपकी तरफ आएंगी। अगर आप शक्ति उन चीजों पर लगाते हो, अपनी पावर एनर्जी उस चीज पर लगाओ जो आपको चाहिए, तो वो चीजें अपने आप हट जाएंगी और वो चीज आपके पास आ जाएगी जो चीज आपको चाहिए। ये होते हैं हमारे कर्मास, और ये चीजें मैंने आज आपको बताई कि ये हमारे साथ क्यों होते हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत क्लियर से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज अपने ऊपर काम करिए, 100% सब कुछ अच्छा होता है। बस उन चीजों से हटाकर, जो चीजें आपको नहीं चाहिए वहां से हटाकर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। धीरे धीरे अपने ऊपर हर चीज का ध्यान दीजिए, अपनी स्किन केयर करिए, सेल्फ लव करिए, जो चीज अच्छी लगती खाने में वो खाइए। धीरे धीरे एक बाय स्टेप कदम उठाइए। वो ठीक है, आपको चीजें तंग करेंगी, मैं ये नहीं कहती वो तंग नहीं करेंगी, लेकिन जब धीरे धीरे आपका ध्यान वहां से हटेगा, अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करेगा ना, तो वो ज्यादा टाइम नहीं रहेंगी, वो हट जाएंगी आपके पास से। आप जरूर करिएगा। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से आज चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं डीपली इसके बारे में और आपको नॉलेज दूंगी कि कैसे हमारे कर्मास हमें दुखी करते हैं। अगर आप लोगों को और अच्छे से जानना है तो जरूर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, और अगर किसी को सेशन लेना है, कुछ समझना चाहता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हैं मेरी टीम को, बुक बाय कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का भी मैंने जो लिंक है वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।